हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब का दुआ है। परदेसा खोजन गया, घर हीरा की खान, काच मनी का पार की, क्यों पावे का पहचान। कबीर साहब बोल रहे कि जैसे परदेश जाते हैं कोई भी, कहीं भी दो पैसे कमाने के लिए बोल दो, रोटी रोजी कमाने के लिए बोल दो, एक वो खोजी होता है जो जीवन मिला है जीविका चलाने के लिए सब कुछ जुटाता है, इकट्ठा करता है जीवन जीने के लिए। वैसे तो परमात्मा ने व्यवस्था जन्मजात की है, फिर भी मनुष्य को यकीन नहीं आता। वो अतिरेक जीना चाहता है, अतिरेक कुछ कर गुजरना चाहता है जो प्रकृति के विरुद्ध और खिलाफ है, और जीवन जिससे हरास निराश उदास होकर इस दुनिया से खाली लौट जाता है, ऐसा वो एक अंधी तूफान की तरह जीना चाहता है। कुदरत इसके लिए नहीं उसको जीवन दिया प्यारे मित्रों, जीवन उसके लिए दिया है कि तुम अपन परमात्मा ने जन्मजात व्यवस्था की। जब शिशु होता है, चिल्ड बच्चा गर्भ में माँ के उदर में, वहाँ पर माँ की नाड़ से उसका जीवन जोड़ दिया। माँ खाती पीती जो भी रस लेती है वो बच्चे को मिलता। बच्चे को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। परमात्मा ने अंदर उदर में भी गर्भ में भी व्यवस्था की, पर मनुष्य को यकीन नहीं आता, इसलिए वो खुद ब खुद कुछ करना चाहता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं निर्णय डिसीजन नहीं लूँगा तो और कुछ नहीं होगा। परमात्मा क्या करेगा? जो गर्भ में सब कुछ तेरी व्यवस्था की, 9 महीने 9 दिन अंदर रहा, सिक्योरिटी पूर्ण, कोई खतरा नहीं, खाने पीने रहने से सब कुछ व्यवस्थित। परमात्मा इसी व्यवस्था की गर्भ से बाहर माँ के वहाँ निकाल कर भी, बाहर शिशु है, अभी गर्भ का नाता टूट गया, वो नाड़ से माँ का संबंध टूट गया, अंदर की व्यवस्था पूरी हो गया। बाहर की व्यवस्था के लिए परमात्मा ने व्यवस्था की। माँ के स्तन में दूध कहाँ से आ गया? माँ के स्तन में दूध भर दिया परमात्मा ने, वहाँ भी आपकी संभाल की, अंदर भी और बाहर भी। जब तक मुंह में दांत नहीं आते, जठराग्नि नहीं होती, खाना पचा नहीं सकते, जो भी कुछ आपकी व्यवस्था आप खुद ब खुद नहीं कर सकते, तो माँ के स्तन में दूध, वो दूध पीकर आप बड़े होते हो। वहाँ भी परमात्मा ने आपकी व्यवस्था की, ख्याल किया, और फिर बड़े हो गए, दांत आ गए मुंह में, सब कुछ वो व्यवस्थित हो गया, तो खाना दे दिया, दुनिया भर का फल फ्रूट खाना खाओ सब कुछ। वहाँ भी तुम्हारी व्यवस्था परमात्मा ने की। और जिंदगी में जो जो तुम्हारा सब कुछ आ रहा है कर्मश, परमात्मा ने सभी क्रम से व्यवस्था की, फिर भी मनुष्य को यकीन नहीं आता, कमी ही दिखता है। और इस कमी और खामी को विशेष रूप में बढ़ा लेता है, मान लेता है, और दुनिया में कुछ कर गुजरना है, दुनिया में एक नंबर पर आना है, धन से, पद से, बाहुबल से, कलाकृति से,
कोई भी प्रकार से उसके लिए इतना भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है, अपने को तोड़ लेता है। वो इसलिए करता है कि मैं ये सब इकट्ठा कर लूँगा। जैसे मकान नहीं हो तो बोलता है कि मैं मकान बनाऊँगा बड़ा, किस लिए? सुख सुविधा पूर्ण रहूँगा, शांति से रहूँगा, उसके लिए मकान बना लिया। एक मंजिला हो गया तो फिर उसमें वो तृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट, दूसरा मंजिला की आवश्यकता। एक मंजिले में जी सकता था, दूसरे की, तीसरे की, चला ऊपर, और फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर, फिर आखिरी दिन आ जाता है, चला अब डायरेक्ट ऊपर। इसलिए कबीर साहब बोले कि तू परदेश में धन खोजने जाता है और सब कुछ खोजने जाता है, पर हीरा रूपी परमात्मा तेरे अंदर था। असली हीरा तेरे अंदर था, उसकी परख नहीं की। बोले परदेसा खोजन गया घर हीरा की खान, काच मणि का पार की क्यों पावे पहचान। कबीर साहब बोल रहे हैं कि परदेश तो खोजन तो गया बोले हीरा के लिए और पैसे के लिए सभी, और तुझे उसकी ही चाहती तो हीरा रूपी परमात्मा तेरे अंदर था, तू उसको क्यों खोजेगा? तेरी खोज बाहर की हो गई। एक खोज होती है बाहर की, एक खोज होती है अंदर की। जो बाहर खोजने गया वो बहुत घूमता फिरता भटकता है, वे पृथ्वी गोल गोल है, चलो गोल गोल घूमते रहो, रोड ब्रिज खत्म नहीं होते, जीवन खत्म हो जाता है। जीवन रूपी सूर्य निकला था और फिर मृत्यु रूपी सूर्य अस्त हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता है, हाथ कुछ भी नहीं आता, खाली ही मनुष्य रह जाता है। प्यारे मित्रों, अभी देखो जरा सोचने वाली बात है, बाहर का सब कुछ हासिल कर लेने के बावजूद भी तृप्ति क्यों नहीं होती? अमेरिका का कार्नेगी के बारे में मैं वर्षों से पढ़ा था, मैं बोलते रहता हूँ कि 10 अरब रुपया कमाया था, मर रहा था, पत्रकार पूछते कि आप तो बहुत खुशी की मौत यानी विदा हो रहे ना खुशी से कि आपने 10 अरब रुपया कमाया। बोले तुम गलत बोल रहे, 10 अरब नहीं, मैं खरब रुपया कमाना चाहता था, 10 अरब में संतुष्ट नहीं, है ना। पर अपने अंदर जो रिटर्न आ गया खुद के अंदर, फिर उसकी सभी कुछ तृप्ति हो जाती। प्यारे मित्रों, बाहर जैसे मैं एक दृष्टांत लूं, ये एक लकड़हारा था। लकड़हारा जंगल जाता, लकड़ी लाता और रोज रोटी रोजी कमाता, उसमें गुजारा करता और रोज लकड़ी लेने जंगल जाता। उनको संत देखा करते थे, जंगल में एक संत रहा करते थे, रोज देखते थे कि ये लकड़हारा गुजारा नहीं होता करके ही तो रोज आता है। एक दिन संत बोले भैया ऐसा करो, जो आप लकड़ी लेने जाते हैं ना उसके आगे और जाना। तो संत की बात माना, भाई संत कोई कृपालु होते, कुछ न कुछ उनका इशारा भला ही होता है, भले के लिए सब कुछ होता है। वो व्यक्ति आगे गया तो आगे पित्तल की खदान मिली, जो पित्तल होता है ना, पित्तल की खदान मिली। फिर तो वो नहीं, उसके पहले चंदन की वो जो लकड़ी मिली, सब कुछ चंदन मिला। चंदन लाता बेचता, उसमें और 2-4-8 दिन नहीं आता, उसमें ज्यादा गुजारा हो जाता उसका। फिर और आता जंगल में, संत बोले भाई और तो आगे जा, पित्तल मिला। फिर और संत क्रमशः वो आते रहे, 7-8-10 दिन बाद सब संत क्रमशः बोलते रहे कि आगे जा। तांबे की खदान मिली, फिर चांदी की खदान मिली, फिर सोने की मिली, फिर आखिरी हीरे की मिली। हीरे की खदान तो बहुत कीमती है ना सब कुछ।
हीरा मिलने के बावजूद भी वो लकड़हारा कुछ सालों बाद वापस आता। तब संत बोले और आगे जा। और आगे वो संत का आश्रम था। आश्रम में साधक लोग रहते थे, ध्यान मग्न बैठे हैं, और वहाँ ध्यान का वाइब्रेशन अणु फैले हुए है। इतनी निरामय शांति, जहाँ कोई प्रकार की खोज नहीं, खोज समाप्त हो जाती है। वो आश्रम देखा और वहां जाकर देखा तो वो सब कुछ भूल गया। वो भी आग बंद कर बैठ गया, आग बंद करके, और ध्यान मग्न हो गया, समाधिस्थ। और वो कबीर जिसकी बात कर रहे हो, तेरे अंदर हीरा था, परमात्मा रूपी, उसकी अनुभूति हुई उस लकड़हारे को। वाइब्रेशन ही ऐसे थे, ऑटोमेटिक ध्यान लग गया उसको, सभी भूल गया वो, और वो हीरे जैसा परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया। फिर संत आकर उसको इशारा करते, आँख खोलता है, बोले अभी और कुछ चाहिए? बोले नहीं, जो मैं चाह रहा था वो सब कुछ मुझे मिल गया था, फिर भी अतृप्ति थी, और अभी मैंने ऐसा कुछ पा लिया, अभी मेरी चाहत खत्म हो गई, अब कोई चाहत नहीं बोले मेरी। कबीर वाली बात आ गई, एक साधे सब सदे, सब साधे से सब जाए। तो प्यारे मित्रों, ऐसे ही कबीर साहब बोल रहे, तुम देश विदेश जहाँ तहाँ जा रहे हैं सब कुछ धन कमाने के लिए, पर तुम्हें तृप्ति हाथ लग गई क्या? नहीं लगी? नहीं लगी तो फिर लौटाओ अपने अंदर। मांग एग्रेसिव होती है, आक्रामकता होती है। जैसे अपन बैठे पंक्ति में भोजन को, तुम्हें कुछ चाहिए तो वो परोसने वाले को बोलते हैं अरे इधर लाओ, बहुत चिल्ला कर बोलते हैं। एग्रेसिव जब मांग होती ना, उसमें बहुत खिजा खरबड़ी और मातापत चाहिए। और जब तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको कोई दे भी तो तुम बोलते हो नहीं, बस तुम्हारा एक्शन तृप्तिपूर्ण नहीं, बस मतलब पूर्ण हो गए जैसे तुम, यानी तुम्हारा पेट भर गया भोजन, अब नहीं चाहिए। ऐसे ही वो ईश्वर अनुभव हो गया। तो फिर ये जगत का दुनिया भर का कोई तुमको देना भी चाहे तो तुम बोलोगे बस, अब क्या बोले, अब क्या बोले, दिल मगन भैया, अब क्या बोले। हंस से पाया मान सरोवर, अब ताल तलैया क्या डोले। हंस जो होता है कई तालाबों में डोलता था, और मानसरोवर मिल गया तो फिर तालाबों में क्यों आएगा। और कोई कंकड़ पत्थर हाथ में लेकर खड़ा था, बैठा था, उसके हाथ हीरा लग गया तो फिर कंकड़ पत्थर को वो हंसेगा कि मैं पागल था, हीरा भी था। ऐसा हीरा रूपी परमात्मा हाथ लग गया तो प्यारे मित्रों बात बन जाती है। और दुनिया में देखो, सब दुनिया बाहर खोज रही है, बाहर कितना भी खोज लो प्यारे मित्रों, वो जीवन जीने तक का साधन है। और ये जिंदगी इतनी कीमती है ना, इसकी कीमत नहीं कर सकते हम। जरा सोचिए, परमात्मा जो शरीर में पार्ट दिए है, आग दिए है, एक आग फूट गई तो बकरी कुत्ते की आग लगाया जाएंगी तुमको, वो भी असली नहीं, नकली। ओरिजिनल हाथ है, पैर है, वो टूट गए, नकली हाथ पैर होंगे। ओरिजिनल परमात्मा ने बाल दिए, वो दूसरे नकली बाल, वो सब नकली बना होगा। असली परमात्मा ने कितनी दी, उसकी कोई कीमत है हमको? कुछ भी नहीं। बस हम परमात्मा को भी खोजते हैं और अतृप्ति की वो जीवन जीते हैं और दौड़ते रहते हैं मृग की तरह। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई पद में खोज रहा है, कोई भोग में खोज रहा है, तो कोई किस में खोज रहा है। अनेक प्रकार का विकल्प है। इस संदर्भ में बॉम्बे से बेबी तवर करके मुझे एक बड़ी प्रीतिकर कहानी भेजी थी।
अच्छी लगी मुझे, मैं ऐड करना चाहूँ इस संदर्भ में। ये जिंदगी भर है प्यारे मित्रों, जो तुम अपन सब खोज रहे और खोजते हुए भी नहीं मिल रहा है, और जो शाश्वत है वहां यदि छलांग लग जाए तो फिर बात खत्म हो जाए। जो चर्चा चल रही कबीर की बात पर, कहते हैं कि राजा की रानी वो नहाकर महल के ऊपर जो छत होता है ऊपर गई है बाल संवारने के लिए, सुखाने के लिए, और जो कंघी करते वो सभी कुछ उसके लिए, और गई ऊपर छत पर बाल सुखा रही, कंघी कर रही, जो भी वो सब कुछ तो हीरे की हार थी। वो हीरे की हार निकाल कर कहीं रख दी जहां रखने का वो जो होगा वहां, और अपने बाल में वो व्यस्त है। इतने में कौवा आता है, हार को उठा के लेके जाता है। जिंदगी में अपन कोई बात से सावधान नहीं रहे, असावध रहे तो खतरा ही खतरा होना है, ये भी एक समझ लेना। हार ले गया कौवा और वो बाल संवारने का हो गया रानी का, और फिर देखती हार तो दिखता नहीं, रोने चिकने लग गई, जैसे घबरने लग गई, और फिर राजमहल में राजा के पास जाकर बोलती रानी की वो हार नहीं मिल रहा है, कौन ले गया, क्या ले गया, तलाश करवाओ। राजा रानी की दशा देखकर बोली इतना घबरो मत कि दूसरी भी ले देंगे आपको। रानी बोलती नहीं, वही हार चाहिए मुझे। और कहते हैं कि अब रानी हाट, श्री हाट जो बोलते, श्री हाट, बाल हाट, राज हाट, ये तीन हाट बहुत खतरनाक होते, जबरदस्त होते। बच्चे ने हाट कर लिया, तुमको दिलाना ही पड़ेगा कुछ, या वो जो बोले हो। श्री हाट वो भी ठान ली तो फिर वो बेबस। दशरथ राजा कई के आगे हार मान लेता है ना। राजहाट, राजा का दिमाग फिर गया तो सूली पर आपको बेगुनाह को लटका देगा। रानी बोली राजा को खुजवाओ या खोजने लगाओ, तलाशने लगाओ। कोतवाल, मंत्री, सिपाही, अदर नगर वासियों को राजा बुलाकर शर्त रखी कि जो वो हीरे के हार ला देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। और सब दुनिया, मंत्री, सिपाही, कोतवाल, दुनिया नगरवासी सब आकर, आधा राज कौन नहीं चाहेगा। हीरे की खोज में गए, और वो महल से कुछ दूरी पर एक बड़ा नाला था जिसको शेर गटर, वो शेर में होता है ना बड़ा नाला, बहुत बड़ा वो नाला था गटर वाला। वहां पर किसी को दिखा हीरे की हार उसमें दिख रही है। कहते हैं कि नगर वाले कूदे, वो कोतवाल, सिपाही, मंत्री सब कूद गए अंदर हीरे की वो हार को उठाने के लिए, लाने के लिए। पर हीरे के हार को हाथ लगाते ही नहीं हो जाती वो, कीचड़ में सब गंदगी से भर गए। वो बाहर निकल कर खड़े हैं सब कुछ। राजा को भी पता चला कि सब खोज रहे, हार वहीं है, किसको नहीं मिल रही। फिर राजा को भी लगा क्यों ना मैं जाऊं, आधा राज देने के बजाय वो आधा राज अपना ही रहेगा, अपन क्यों नहीं तलाश से खोजे। राजा भी आया, राजा भी उस कीचड़ गटर में कूदा। शेर का आप देखते ना नाला कैसा रहता है, राजा भी अंदर कूद गया वो गटर में, काले पानी में, और वो भी गंदा हो गया। प्रजा सहित पूरा डिपार्टमेंट गंदगी से भरा हुआ है, सब किनारे खड़े, हीरा की हार बाहर निकल दी और दिखती वहां, और कुत्ते बस थक गए, सब खड़े हैं। और जिंदगी में हम सब थक जाते हैं, हमारा बस नहीं चलता, फिर कोई ना कोई संत आकर ही समस्या का समाधान निकालता है। इतने में एक संत वहां से आ रहे थे, कोई बुद्ध पुरुष, महापुरुष हो गए। देखी इनकी हालत सब
और गटर मतलब बहुत गंदा पानी, कीचड़ में सब उनका हुलिया सुलिया देके नहीं जा रहा है, सब चेहरा ही बदल गया, सीनी बदल गया, राजा से लेकर सिपाही तक, मंत्री तक, सब कुछ। बोले तुम्हारी हालत ये गंभीर किसने की? संत बोले ऐसे ऐसी बात है, पूरी बात बताई गई। और सब बताया गया, ऐसा ऐसा मामला है। बोले हार दिखती है पर हाथ नहीं आती। संत बोले तुमने सब इसमें देखा पर ऊपर भी देखा क्या? वहां उस गटर को लगकर, वो नाले को लगकर एक पेड़ था बड़ा, उस पर हीरे की हार कौवा जो था ना, वहां उसको हार को खाने को भी किया वो, पर वो चबा नहीं पाया, सब मुंह थक गया, वहां लटका दिया। तो जो डाल होती उस पर, उसका प्रकाश वो नाले में पड़ रहा था, तो हीरे की हार वो दिख रही थी, प्रतिबिंब। वो नीचे नहीं था, हार ऊपर था। तब संत बोले तुमने नीचे सब खोजा, ऊपर भी खोजा क्या? बोले नहीं। ऊपर देखा आपने? बोले नहीं। तो वो देखो हार ऊपर टंगी हुई, ऊपर है। बोले डेली पर, डाल पर। सबने मुंह को हाथ लगा लिया। तब संत बोले कि तुम राजा से, मंत्री से, कोतवाल से, नगरवासियों से, सब प्रजा दुनिया जो है, बोले ऐसे कीचड़ में ही, गटर में ही हीरे को तलाशती खोजती है, पर उस गटर में हीरा है ही नहीं। हीरा और कहीं है, जहाँ खोजना चाहिए वहाँ आप खोजे नहीं, खोजते नहीं। इसलिए आपकी ये जिंदगी जो है ना, गंदगी से भरी हुई और परेशान, हरास, निराश, उदास। बोले अपने अंदर जो मूलाधार केंद्र है, मूलाधार से ऊपर सहस्त्रसार की तरफ उठो तो परमात्मा रूपी हीरा, वो सहस्त्रसार ऊपर है, पर अपन नीचे ही तलाश रहे। वैसे ही जैसे कोई नीचे खाई खबाड़ में हो तो वहां का जो एक्शन होता है सब कुछ उसी के अंदाज का होगा। तो ऊपर उठो। कबीर साहब भी यही बोल रहे कि वही, बोले तुम हीरे को क्या परखोगे जो धन दौलत को परदेसा खोजन गया, घर हीरा की खान, कांच मणि का पार की क्यों पावेगा पहचान। जो हीरा बाहर का कोहिनूर पत्थर का, उसमें ही जो अटका फंसा रहेगा, और बाहर की जो पैसा दौलत, उसमें ही वो सत्य को नहीं जान पाएगा। कहने का तात्पर्य तो अपन सब प्यारे मित्रों, वो परमात्मा जन्मजात मिला हुआ है। कोई इतनी सहज भी बात नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं कि आके बंद कर लो और मिल जाए। हो सकता है मिल भी जाए, आपका प्रारब्ध का इतना वो ध्यान साधना तप होगा तो मिल भी जाएगा, पर प्रयास करिएगा, प्रयास करिएगा, वो जरूर मिलेगा।